हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कोप क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम एसएससी जीडी का 10 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे मैथ्स का। ठीक है, जिसमें से हमारा आज का पहला क्वेश्चन है पेंसिल। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिनों में और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या बोला है, ए और बी की बात करेंगे। ए कितने दिन में पूरा कर रहा है, 10 दिन। बी 15 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, पहले तो टोटल काम निकाल लो, ये हो जाएगा 30। और इनकी क्षमता या एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए की 3 हो जाएगी और बी की 2। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2, मतलब इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब हमारे पास कंडीशन क्या बोल रहा है कि बी अलोन वर्क फॉर 3 डेज, मतलब बी जो है अकेला 3 दिन तक काम करेगा। तो टोटल कितना काम कर लेगा 3 दिन में बी, 2 इंटू 3, मतलब 6 काम जो है बी 3 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। अब पूछा क्या गया है, ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। शेष कार्य कितना बचा है, टोटल 30 था माइनस 6, अब बचा है 24 काम। ये 24 काम सिर्फ ए ही करेगा। तो 24 टोटल काम हो गया। ए की एफिशिएंसी है 3, 3 अठे 24। इसका मतलब ए जो है बचा हुआ काम 8 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर whose HCF एंड LCM इज 8 और 40। ठीक है, अपन को पता है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ही होता है। ठीक है, नंबर 1 इंटू नंबर 2, जो भी दो नंबर होंगे उनका जो प्रोडक्ट है वो LCM और HCF के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो HCF है वो 8 दिया है, LCM जो है 40 दिया है। और निकालना अपन को प्रोडक्ट ऑफ नंबर ही है, मतलब N1 इंटू N2, 8 4 जा 32 और 0। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या आ गए हमारे 320। तीसरा वाला सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक निश्चित धनराशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 222.28, जबकि जब चक्रवृद्धि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप में संयोजित किया जाता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है। तो अपन को योग निकालना। क्या बोला उसने, जो CI है वो तो हाफ ईयरली रहेगा, है ना, और SI जो है पूरे मतलब पूरे लिए, ठीक है, फुल ईयर के लिए रहेगा। ठीक है, अब अपन को क्या बताना है, 8 मतलब 8% से कितने 1.5 साल के लिए आगे, है ना, 1/2 1.5 साल के लिए निकालना है। ठीक है, तो देखो CI में क्या होता है, जो टाइम होता है वो दोगुना हो जाता है और जो रेट होता है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, तो समय कितना है 1.5 साल, 1/2, और रेट क्या है 8% है। ठीक है, अब देखो समय तो यहाँ पर 3 हाफ ईयर हो जाएगा, है ना, और रेट जो है 4% हो जाएगा। और जो साधारण ब्याज है मतलब सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा 1.5 साल के लिए, 8 पूरा 1 साल के लिए और 4 आधा के लिए, तो ये हो जाएगा 12%। ठीक है, और हमारा CI कितना हो जाएगा 3 साल के लिए, तो इसके लिए अपन सक्सेसफुल लगा देते हैं। ठीक है, 4 + 4 + 16/100। 16 कैसे आया, 4 × 4 करके। ठीक है, और 4 4 8 प्लस 0.16 मतलब 8.16, 2 ईयर के लिए आ गया। अब 3rd ईयर के लिए क्या आएगा, फिर 8.16 + 4 +
8.16 इंटू 4/100। ये 8×4 = 12, 12.16 प्लस 6×4 = 24, 2 कैरी, 4 एकम 4 और 2 6, 8×4 = 32। पॉइंट यहाँ था अपॉन 100। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से रख जाएगा। ठीक है, तो 12.16 प्लस 0.3264 इतना आया। अब इसको पहले प्लस कर लेते हैं। ये 2 साल के लिए हो गया, ये 3 साल के लिए, 3 साल के लिए चाहिए था अपन को, तो क्या हो जाएगा 12 दशमलव, ये हो जाएगा 4864। अब डिफरेंस निकालना है, तो ये तो CI का 3 साल के लिए हो गया और SI अपन ने कितना निकाला था 12%, तो इसको माइनस कर दो। 4684, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब 0.4864 की जो वैल्यू है वो 2, 2, 2 और 8 है। ठीक है, और हमें निकालने किसकी है, मतलब हमें निकालना योग है, योग अपन 100% मानते हैं, हो जाएगा। ठीक है, देखो जब अपन पूरा काटापीटी कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 46,875। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जॉन ने एक बैंक से 10% प्रति वर्ष की दर से कुछ राशि उधार ली। चक्रवृद्धि ब्याज जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, यदि उसने अपना ऋण इसके द्वारा चुकाया है कि 4 वर्षों के अंत में वह इतना रुपए का भुगतान करते हुए उसने राशि उधार ली। कितनी राशि उसने उधार ली पूछा, मतलब कि उसने क्या करा 10% पे लिया। 10% मतलब 1/10, तो जो पहले साल के लिए 10 का 11 हो जाएगा। ऐसे 4 साल के लिए लेगा, फिर 10 का 11 होगा, फिर 10 का 11 होगा, फिर चौथे साल भी 10 का 11 होगा। ऐसे करके जो मूल था वो तो 10,000 हो जाएगा, और जो अमाउंट बनेगा 4 साल बाद वो हो जाएगा 14641। ठीक है, अब ये जो 14641 इसकी तो वैल्यू अपन को दी हुई है, वो है 21,961.50, जो कि 14,641 की वैल्यू है। और हमें निकालना किसकी है, कितनी राशि उधार ली, मतलब 10,000 की। ठीक है, अब ये पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, 1 0 ये गया, 1 0 ये गया, तो ये पूरे पूरे 15 बार जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, कितनी राशि उसने उधार ली है 15,000। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक बस स्टेशन P से Q तक 70 किलोमीटर घंटे की गति से और स्टेशन Q से P की ओर, ठीक है, वापस आता है। नहीं, डबल वाला लिखा गया है, चलो कोई बात नहीं। P से Q 90 किलोमीटर की स्पीड से वापस आता है, यूँ बोला गया। मतलब मैं बताता हूँ क्या है। एक स्टेशन P है, यहाँ से कोई बस जाती है Q की तरफ, ठीक है, कितने की स्पीड से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की, और आती कितने की स्पीड से है 90 किलोमीटर प्रति घंटे। जब भी हमारी जो दूरी सेम होती है तो एवरेज फॉर्मूला क्या हो जाता है, वो होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स मतलब पहली स्पीड, वाई मतलब दूसरी स्पीड, एक्स प्लस वाई। बस सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 70 इंटू 90 अपॉन 90 और 70 हो जाएगा 160, जीरो जीरो कैंसल, ये हो जाएगा 8, 2 से जब 16 हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कितना बच गया अपने पास, 8 9 जा 63 और 0 अपॉन 8, 8 7 जा 56 होता है, 56 63 में से 56 माइनस करेंगे कितना आएगा 70। ठीक है, 8 8 जा 64, 78 में कौन सा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जो कि ये है, यही हमारा राइट आंसर है। अब हमारा 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि सोनल एंड अंजू टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 7 डेज। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, सोनल प्लस अर्जुन कितने दिन में करते हैं, 57 डेज में। और उसका अर्जुन और रोहन, अर्जुन प्लस रोहन कितने दिन में ये काम पूरा करेंगे, 38 दिन में। फिर रोहन प्लस सोनल ये भी 38 दिन में। सबसे पहले तो टोटल काम निकालेंगे। अब अपन को दिख रहा है कि 19 के टेबल में आता है, जब 19 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स होगा, ये भी 2 टाइम्स होगा और ये 3 टाइम्स होगा। जब भी अपन एलसीएम निकालना होता है तो एक तो कॉमन एचसीएफ हो जाएगा 19 और जितने भी फैक्टर बचेंगे उनका मल्टीप्लाई होता है, इससे हमारा एलसीएम निकल जाएगा। 19 सिक्स कितना होगा, 114, ये हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, 114। 15 टू जा, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई, इसकी 3 और इसकी भी 3 आ जाएगी। इसका मतलब जब अपन टोटल देखेंगे तो जब इन सबको प्लस करेंगे तो ये 2 टाइम्स सब आ जाएंगे। तो अपन 2 को कॉमन ले लेते पहले से। तो सोनल, अर्जुन और रोहन ये तीनों मिलके टोटल काम इनका कितना हुआ, 3 3 6 2 8। और इनका इंडिविजुअल काम पहले नहीं, पहले तो इनका ऑफिशियल निकाल लेते भैया है कितने दिन, कितनी मतलब इनकी एफिशिएंसी चारों की, तीनों की मिला के 4 हो रही है। अब पूछा क्या गया कि ये तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। देखो तीनों की एफिशिएंसी तो आ रखी है और टोटल काम भी हमें पता है। बस डेज निकालने के लिए टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल वर्क कितना है, 114 अपॉन 4, ये हो जाएगा। 4 2 जा 8, 3 बचेगा, 34 हो जाएगा। 4 8 जा 32 है ना, कैरी 2 और 5, 28.5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि एक किसी टेबल फैन को इतने में बेचने पे लाभ का मूल्य, द वैल्यू ऑफ गेन इज 40% मोर देन द वैल्यू ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इन इट एट इतने। उसने ये बोला कि 2827.06 में बेचने पर जो हमें लाभ हुआ है, ठीक है, यहाँ सीपी आ जाएगा, जो हमें लाभ हुआ है, और 2230 बेचने पर जो हमें लॉस हुआ है उससे 14% ज़्यादा, मतलब x प्लस एक्स का 14%, मतलब 14% ज़्यादा हमें प्रॉफिट हुआ है। तो देखो टोटल इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2x प्लस 14x अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 200 14x अपॉन 100। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब इसमें से अपन इसको माइनस कर देंगे वो हो जाएगा, लास्ट में 06 तो आएगा, सिर्फ पॉइंट ही आ गया। 7 में से 0 जाएंगे 7, 12 में से 3 जाएगा 9, 8 में से 8 तो नहीं बचेगा यहाँ, 7 में से 2 जाएगा 5। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है वो ये आ गया। जब 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट के ये दोनों नंबर में बन जाएंगे पूरे। 214x इक्वल्स टू 59706 है। ठीक है, इतना आ गया। तो x इक्वल्स टू 59706 अपॉन 214, तो इसका जो वैल्यू आएगी 259 आएगी। ठीक है, ये x की वैल्यू मतलब इतना अपन को लॉस हुआ। तो CP क्या हो जाएगा हमारे लिए, 229 प्लस 2489 हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब क्या बोला उसने कि इस पे 14% जब अपन प्रॉफिट लेंगे, 2489 जो है 100 की वैल्यू है, हमें निकालना 114% की। ठीक है, जो कि अगर इसको तुम पूरा सॉल्व करोगे वो आंसर आएगा 2860.26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेशो बिटवीन, मतलब हमारे पास दो अलग अलग प्रोपोर्शन है। ठीक है, पहला तो है 7, 5 और 3, और जो दूसरा है वो है 7 और 13। इसमें हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है और इसके अंदर हमें
थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल सोल्व होगा, तो इसके लिए पहले एक लाइन खींच देते हैं अपन, ठीक है, इनके बीच में ये। अब देखो, तो मानते अपन जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो एक 7:5 प्रोपोर्शन 3:x हो जाएगा, है ना। पहले इसको सोल्व, बाद में उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब ये इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, इक्वल्स टू 3/x। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू 15/7 हो जाएगा। इसको काटने की जरूरत नहीं है, रेशियो में अपने आप ही कभी कभी वैल्यू कट जाती है। अब देखो, इसको अगर थर्ड मान लो, इसका जो थर्ड प्रोपोर्शन मान लेते हैं अपन y। अब क्या होता है, ऐसे कंडीशन में प्रोपोर्शन बनाने के लिए जो बीच वाली वैल्यू है वो दो बार लिखा जाती है, जैसे 7:13 प्रोपोर्शन 13:y बन जाता है, ठीक है। अब देखो, इसको फ्रैक्शन में चेंज करा अपन ने, इक्वल्स टू 13/y, है ना। तो 7y इक्वल्स टू 169, y कितना हो जाएगा? 169/7। अब इन्हीं दोनों को तो अपन को वो निकालना है, रेशो। क्या बोला उसने? x रेशो y क्या होगा? x क्या है? 15/7 है, y जो है हमारा 169/7 है। 7 से 7 कैंसिल, तो हमारा जो रेशो आ गया 15/169 कहाँ है? ये रहा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक सिलेंडर है जिसकी कैपेसिटी, मतलब ये पूरी इसके अंदर कितनी सामान आ सकता है, लिक्विड आ सकता है, उसकी जो कैपेसिटी हमें बता रखी है वो है 5632। और इसके डायमीटर का जो बेस है वो टोटल कितना है? 16 है। इसका मतलब जो रेडियस है वो हाफ हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें इसकी डेप्थ मतलब हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने इसकी जो हाइट है उसको h सपोज कर लिया। अब पता है सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम तो हमारे पास दिया ही हुआ है 5632। पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस हमारे पास 8 आई गई है, और एच हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो, एच को यहीं रन देते हैं, तो 5632/8 अब बस डिवाइड करते जाओ, 8 1 जा 8, 8 7 जा 42, 0, 8 4 जा 32, फिर 8 से करो, 8 8 जा 64, फिर आएगा 8 8 जा 64, 24 जा 88 होता है, ठीक है। 7 4 जा 28, मतलब जो हमारी हाइट आ गई वो आ गई 28 मीटर। ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा हमें कि एक दुकानदार ने 12% के लाभ पर सामान बेचता है और एक वजन का उपयोग करता है जो मूल वजन से 15% कम है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ का ज्ञात कीजिए। अब देखो, मेरी बात सुनो, टोटल उसके पास 100 ग्राम होगा मान लो, ठीक है। उसने क्या करा, पहले से ही 12% लाभ जोड़ लिया, तो 12% लाभ कितना हो जाएगा? 112 ग्राम, ठीक है। पर अब क्या करता है, बेचते समय क्या करता है, 15% बेचारे को कम देता है, जो भी सामने वाला होगा उसको कम देगा। तो इसका जो 15% मतलब 15 ही होगा, माइनस कर देंगे, मतलब बेचते समय वो सिर्फ 85 ग्राम से देता है। अब हमें पूछ रहा है कि ऐसे ओवरऑल, मतलब पहले तो उसने 112 ग्राम के पैसे बता दिए और दे रहा बेचारे को 85 ग्राम, ऐसे में टोटल उसको कितना प्रॉफिट हो गया? तो 15 और 12 27 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। अब देखो, और जगह पे जब भी हमें पैसों का प्रॉफिट होता है तो अपन सीपी लेते हैं, ठीक है, मतलब जो खरीदी हुई वस्तु है। पर जब भी हम क्वांटिटी में बात करते हैं तो हमारा जो पेस होता है वो सेलिंग प्राइस बन जाता है, मतलब वस्तु को क्या बेचा हमने, किस पे बेचा है। तो हमारा ये हो जाएगा, क्या निकालना अपन को कि उसका टोटल परसेंटेज गेन कितना हुआ, ठीक है। उसको टोटल 27 का गेन हुआ है, कितने पे? 85 पे,
इंटू 100। अब देखो इसको हम अपन काट लेते हैं, तो ये 17 पंजे 85 और ये 20। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 54 जीरो और 17 3 51, ठीक है, बचेंगे 3, 17 एकम 17, मतलब 31.76 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं, जब हमारा 2 पॉइंट पे आ गया खत्म। अब क्या दिया हुआ है, ये वैल्यूज दिए ए बी बी सी, है ना, तो ए रेशो बी दिया हुआ है और दूसरा रेशो है बी रेशो सी। ए बी कितना है 5 6, बी सी 6 7। यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बी की वैल्यू दोनों जगह सेम है। अगर सेम नहीं रहती तो हमें सेम करना पड़ता। तो अब जो ए रेशो बी रेशो सी का नया अनुपात क्या आ जाएगा, 5 6 7। पर हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है ए प्लस बी, सिर्फ ये रेशो को प्लस करना है, ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए। तो ए और बी कितना हो जाएगा 11, बी और सी कितना हो जाएगा 13, सी और ए कितना हो जाएगा 12। मतलब जो हमारा रेशो है वो 11 13 12 के फॉर्म में हो जाएगा, 11 13 12 का सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 15 टाइम्स देयर एचसीएफ। क्या बोला उसने, एलसीएम ऑफ टू नंबर, तो एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 15 टाइम्स किसका है, एचसीएफ का। ठीक है, अब क्या लिखा है, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 112। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना दिया हुआ है 112। अब देखो यहाँ पर जो एलसीएम की जो वैल्यू है वो हम यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम की जगह अपन 15 एचसीएफ रख दो, प्लस यहाँ एचसीएफ है ही सही, इक्वल्स टू 112, ये हो जाएगा 16 एचसीएफ 112। तो एचसीएफ की जो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी 112 अपॉन 16, 16 7 जा 112 होता। ठीक है, मतलब एचसीएफ तो हमारा आ गया। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल्स टू 15 इंटू 7, ये हो जाएगा 105। एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। क्या पूछा है, इफ वन नंबर इज 49 देन अदर नंबर इज। इसके पहले अभी हमने कराया क्वेश्चन कि क्या होता है, तीनों में रिलेशन क्या होता है, नंबर्स, दो नंबर और एलसीएम में, वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम कितना आया था 105, एचसीएफ है हमारा 7, और वो कितना है, पहला एक नंबर क्या दिया हुआ हमें 49 दिया हुआ। ठीक है, 49, और दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है। तो देखो 7 7 जा 49, 7 15 जा आ गया, तो सेकंड नंबर हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 400 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए बी 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलना शुरू करते हैं, क्रमशः एक समय में एक बिंदु से। ठीक है, कितने समय बाद वे मिलेंगे एक ही दिशा में। देखो कितने समय की बात करी गई है, मतलब टाइम की बात करी गई। तो सबसे पहले तो ये निकाल लो कि पहले वाले ए को कितना समय लग रहा है और बी को कितना समय लग रहा है। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ए की डिस्टेंस तो दोनों की सेम है, वो है 400 मीटर, और स्पीड पहले की 10 मीटर प्रति सेकंड है और दूसरे की 16 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसकी तो आ गई 40 सेकंड लगेंगे, और इसको 16 दूनी 32 80, 16 पंजे 80, मतलब बी को 25 सेकंड लगेंगे। अब दोनों कब मिलेंगे, इसको निकालने के लिए सिंपल इसका एलसीएम ले लो, तभी घूम फिर के जब मिलेंगे तो एलसीएम इसका निकालेंगे तो ही मिलते हैं वो। ठीक है, एलसीएम निकाल लो इसको, सिंपल 40 25, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, दोनों क्या है को प्राइम फैक्टर है, तो 8 और 5 लिख लो। ठीक है,
8 5 जा 40, 45 जा 200। इसका मतलब है कि 200 सेकंड बाद वो वापस मिलेंगे। ऑप्शन में कि हाँ, ये सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या है जिसे 10 मीटर आयाम वाले कमरे में रखा जा सकता है। ठीक है, जिसकी जो ऊंचाई 10 मीटर है, लंबाई ये है, चौड़ाई है। तो देखो हम डायग्राम ले लेते हैं, कमरा कैसा होता है पहले देख लेते हैं। ठीक है, एक ये रहा कमरा। ठीक है, अब जो सबसे लंबी वो लेते हैं ना, वो होता है यहाँ से जो डायगोनल खींचता है अपना। ठीक है, एक कोने से दूसरे कोने के जो अपना डायगोनल खींचता है, मतलब इस कोने से लेके इस कोने तक जो डायगोनल है, यही जो है सबसे लंबी लकड़ी या छड़ी होती है। ठीक है, अब तो क्यूबॉइड का वो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, वो क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बस इसमें कुछ था ही, जैसे वैल्यू पुट करनी है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 100 125, मतलब 225, और 225 किसका स्क्वायर रूट है, वो है 15 का। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15 मीटर। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक कपड़े की दुकान में शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा है। रिवान बचाना चाहता था छूट में 810 रुपये। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी पड़ेगी, और अपने क्या बोल दिया कि एक शर्ट की जो कीमत है वो 540 है। अब देखो एक शर्ट की कीमत 540 है, इस पे जो है 30% की छूट मिल रहा है। 30% मतलब 3/10। तो इसका जो 3/10 होता है, जीरो से जीरो कैंसर, और 54 थ्री जा कितना हो जाएगा, 162। इसका मतलब कि 162 का एक शर्ट पे डिस्काउंट मिल रहा है, और हमें चाहिए कितने की डिस्काउंट, 810। साफ साफ दिख रहा है कि ये इसका जो है 5 गुना है, तो इधर भी इसका क्या हो जाएगा, 5 गुना, मतलब 5 शर्ट हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या है। अब देखो यहाँ एक तो ये ट्रेन हो गई, ठीक है, और वो किसको पार करेगी, एक पुल को पार करेगी। ठीक है, अब देखो जब तक यहाँ से मान लो इस तरफ इसका मूवमेंट हो रहा, जब तक ये पूरी गाड़ी निकल के ये वाला कोना और ये वाला कोना टच नहीं हो जाता, तब तक हम नहीं मानेंगे कि ये पूरी निकल गई। मतलब इस रेलगाड़ी को अपनी जो डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, प्लस इस ब्रिज की भी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। इसका मतलब कि जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेन की टोटल डिस्टेंस और ब्रिज की टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, चलो डिस्टेंस का सीधा लगा लो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस किस किसका आ जाएगा, ट्रेन और ब्रिज का। ठीक है, स्पीड किसकी आएगी, ट्रेन की, कितनी दी हुई है हमें, 60 किलोमीटर पर आवर। समय कितना दिया हुआ, 18 सेकंड में पार कर जाती है, और हमें ट्रेन की लंबाई दी है, मतलब एक 120 ट्रेन की हो जाएगी, और ब्रिज की तो निकालनी ही है। पर ये दिक्कत आ गई कि ये जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया, बाकी सब जो है मीटर में दिया। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 15/18 का हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाता है। ठीक है, अपॉन 18 से 18 कैंसल। अब ये कितना हो जाता है, 6 5 जा 30, तो 120 बी इक्वल टू 300। तो बी इक्वल टू 300 माइनस 120। तो ब्रिज की जो लंबाई है वो आ गई हमारे पास 180 मीटर। ये रहा हमारा फोर्थ वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट
17th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक डीलर ने अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर वह 20% छूट देता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो, मान लेते हैं कि 100 रुपये की चीज़ थी, उस पर उसने क्या करा, 15% प्लस में लिख दिया, तो वस्तु कितने की दिखाई देगी अपन को, अगर उसका अपन टेक देखते हैं तो 115 की दिखाई देगी। अब उसने क्या बोला, अब इस पे उसने क्या करा कि 20% की छूट दी है, ठीक है। 20% मतलब 1/5, तो 115 का 1/5 कितना होता है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, मतलब उसने -23 रुपये का हमें डिस्काउंट दिया। 115 में से 23 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 92 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, देखो 15 ये हो गया प्लस 8, तो ओवरऑल जो 100 की चीज थी दुकानदार कितने में बेच रहा है, 92 में, तो कितने का लॉस हुआ उसको, 8 का, कितने पे, 100 पे, इंटू 100%, 100 से 100 कैंसिल, हमारा आंसर कितना आ गया, 8%। ठीक है, सेकेंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, संख्या 350 में 20% की वृद्धि होती है और फिर 25% की कमी होती है, तो नई संख्या ज्ञात करें। देखो यहाँ हमें रेशो मेथड लगाओ सीधा। देखो 20% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/5 और 25% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4। अब क्या बोला उसने, 20% की वृद्धि करी, मतलब 5 से बढ़ाया गया होगा और यहाँ कमी कर दी, ठीक है। तो देखो पहले मान लो वो नंबर 5 रहा होगा, फिर एक की कमी करी, एक की ज़्यादा कर दी तो 6 हो गया। इधर पहले जो नंबर रहा होगा 4 और एक की कमी कर दी, तो अब कितना रह गया, वो 3 रह गया। अगर कोई सा क्रॉस में कट रहा है तो काट दो, तो हमारा जो नंबर है वो कितना जाएगा, 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9। तो ये पहले था और ये अब बन गया, उसने हमें नंबर पहले वाले का दे रखा है, ठीक है 350, और अब का वो है ना पूछ रहा है, तो एक 10 की वैल्यू 350 जो है वो 10 की वैल्यू है और हमें 9 की पता करनी है, तो इससे तो ये कैंसल, 9 5 जा 45, 4 कैरी आया, 9 3 जा 27 और 3 4 31, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 315। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो the average cost of 10 item is 89, if one item cost is 35 then find the average cost of remaining 9 item। उसने क्या बोल दिया कि जो 10 आइटम है ना, उनका जो एवरेज कॉस्ट है 89 है, तो टोटल कितने का आया होगा, ये टोटल वो आया होगा 890 का, ठीक है। उसने क्या बोला, जो एक आइटम है ना, क्या एक आइटम की वैल्यू कितनी दी हुई है, वो है 35 रुपीज़। इसको माइनस कर लो अपन, तो ये 5, 8 में से 3 जाएगा 5 और ये 8, मतलब अब कितने बचे, ठीक है, एक माइनस हो गया, बचे कितने, 9 आइटम। 9 आइटम टोटल कितने का है, 855 का। तो हमें एवरेज निकालना, मतलब एक आइटम की वैल्यू देख लेते हैं क्या होगी, 855/9, तो 9 9 जा 81, 9 5 जा 45, तो एक अब जो नया एवरेज आ गया वो हमारा 95 आ गया, ठीक है। अब हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्या क्या बोल रहा है, बीमारी के कारण एक व्यक्ति का वजन एक महीने में 80 किलोग्राम से घटकर 84 किलोग्राम हो गया, तो वह व्यक्ति के वजन में कितने प्रतिशत की कमी आई। पहले वो व्यक्ति कितने किलो का था, 80 केजी का, अब वो कितना हो गया, 64 केजी का, ठीक है। कितने की कमी आई यहाँ पर भैया, 16 किलो की, ठीक है, मान लिया। अब देखो ये सॉरी केजी, तो 16 की कमी आई, कहाँ से शुरू हुआ, 80 से, इंटू 100, तो 24 जा 25 जा 4 4 जा, इसका मतलब ये है कि टोटल उसे 20% का मतलब वजन कम हुआ, ठीक है। ये हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो
आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस सेशन को शेयर करें। थैंक यू।